नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, जो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। आज हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठा। इसके पूर्व हमने 6 पाठ तक पढ़ लिया है। इस पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी संकल्प यानी दृढ़ संकल्प जो होता है, सिद्धिदायकः माने सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, सफलता प्रदान करने वाला होता है, सफलता देने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। अवांछत माने चाहती थी। पार्वती जो है वो शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए सा माने पार्वती, वह तपस्याम तपस्या कर्तुम तपस्या करना चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत। अर्थात पार्वती ने स्वकीयम माने अपना, मनोरथ माने इच्छा, मात्रे निवेदयत अपनी माता से निवेदित करती हैं। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुलो भवत। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला भवत। यह सुनकर उस तपस्या करने के लिए पार्वती जी सोच रही थी। इसको सुन करके और उन्होंने तपस्या के लिए अपने मनोरथ को, इच्छा को अपनी माता से पूछा। ऐसा सुनकर उनकी माता मेना चिंताकुलो भवत, चिंताकुला भवत, चिंताकुला माने परेशान हो गई। ठीक, मेना कह रही है, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, मनीषिता माने इच्छित, मनीषिता माने इच्छित देवता, गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तप जो होता है वो बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। आपका शरीर तो बहुत कोमल है, सुकोमल है। गृहे एव वस, गृह में ही रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। यहीं पर आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा सफला माने सफल, भविष्यति होगी। आपकी यहीं से आपकी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती कह रही, अम्ब माता तादृशाभिलाषा तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। मैं जिस प्रकार की अभिलाषा इच्छा कर रही हूँ वो तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम माने वैसे पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। तब मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। त्वमेव मे पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना कहती हैं, पुत्री, हे पुत्री, तुम एव, तुम माने तुम ही, मैं माने मेरी, जीवनाभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कह रही हैं, सत्यम सही बात है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम आकुलितम वर्तते आकुलित है, बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवयु शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को माने सफलता को प्राप्त करके मैं पुनः तवयु तुम्हारे ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखरम माने गौरी शिखर पर गच्छामि माने जाऊंगी। ठीक, ततः पार्वती निष्क्रामती। ततः माने तदनंतर पार्वती जो है निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती जो है मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। तपः एव, तपस्या ही तपति स्म कर रही थी। ठीक, कदाचित रात्रौ, कदाचित माने कभी, रात्रौ माने रात्रि में, स्थंडिले माने भूमि पर, कदाचित कभी, शिलायाम सुपति स्म। शिलायाम माने पर्वत, तो शिलायाम माने पत्थर के, पत्थर पर, पत्थर का जो शिला होती है, पत्थर के जो चट्टान होते हैं, सुपति उसमें उस पर सो जाती थी। कदाचित कभी रात्रि में
भूमि पर सो जाती थी और कभी शिलायाम सुपति और कभी पत्थर माने शिला पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, एकदा माने एक बार विजया अवदत, विजया बोली। सखी, विजया कह रही सखी, हे सखी, तपः प्रभावात हिंस प्रसयो पशुओं तव सखाया जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखाया, तव माने तुम्हारी, तुम्हारे सखाया जाता, सखा हो गए हैं, मित्र हो गए हैं, सखी हो गए हैं। हिंसक जो पशु हैं वो भी मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, और आपने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पंचाग्नि व्रत वह होता है जो चारों ओर अग्नि को स्थापित करके और भगवान सूर्य को नेत्रों से देखना, इस प्रकार के व्रत को हम पंचाग्नि व्रत कहते हैं। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा भवत्, पुनः भी फिर भी आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। आपने आपके तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी आपके सगे संबंधी बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी आपने कर लिया और पुनरपि पुनः फिर भी आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कह रही है, अयि विजय, हे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी माने बुद्धिमान लोग कदापि धैर्यम न परित्यजति, माने मनस्वी जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि और भी मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और मनोरथानाम अगति ही नास्ति माने और भी इच्छाओं की कभी भी, माने इच्छाएं जो कभी जो गतिहीनता है, अगति माने गतिहीनता, और भी इच्छाओं की कभी भी पूरी नहीं होती। इच्छाएं जो हैं कभी पूरी नहीं होती हैं। मनोरथानाम माने इच्छाएं, अगति ही नास्ति कभी पूरी नहीं होती हैं। प्रथिता, विजया क्या कहती हैं, तुम वेदम अधीतवती, विजया कह रही है तुमने वेद पढ़ लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित कर लिया। तपः कारणात् जगत एव प्रसिद्धि, और तप से ही आपकी पूरे जगत में, पूरे संसार में प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से, अपर्णा इस नाम से माने जो तप के समय, तपस्या के समय पत्ते को भी नहीं खाती थी, पत्ते को भी ना खा करके तपस्या करती थी। अपर्णा पत्ता तक भी नहीं खाया था पार्वती जी ने। अपि त्वं प्रथिता, इस नाम से प्रसिद्धि भी है। तुमने वेद भी पढ़ लिया, यज्ञ भी संपादन कर लिया, तप के कारण से तुम्हारे जगत में, संसार में प्रसिद्धि भी है। अपर्णा नाम से तुम विख्यात हो। पुनः अपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिख रहा है, नैव दृश्यते। फिर पार्वती कह रही हैं, अयि आतुर हृदय, आतुर हृदय माने चंचल हृदय, अयि आतुर हृदय, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। नेपथ्य, नेपथ्य से, अयि भो अहम आश्रम बटु जलम वांछामि, अयि भो हे अहम माने मैं, आश्रम बटु माने आश्रम के हम वटु हैं, माने ब्रह्मचारी हैं। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, जल की इच्छा कर रहा हूँ, मुझे जल चाहिए। ससंभ्रमम माने घबराते हुए। विजये पश्य को भी वटु आगतोस्पि, पार्वती कह रही हैं विजय, हे विजया, देखो कोई वटु, कोई ब्रह्मचारी आगतोस्मि आया है। विजया झटिति, विजया तुरंत ही अगच्छत, झटित माने तुरंत, अगच्छत माने आई। सहसैव सहसा वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत, अचानक वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव तत्र माने वहाँ, प्राविशत माने प्रवेश किया। विजया कह रही है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठिए आप। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। आगे क्या है, बटुहु, हे तपस्विनी, बटु कहता है, ब्रह्मचारी कह रहे हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किसके लिए, किम क्रियार्थम किसके लिए, पूजोपकरणम, किम क्रियार्थम क्या, क्रियार्थम माने पूजा के लिए, क्रियार्थम माने होता है
क्रिया कर्म इत्यादि जो दैनिक कर्म हैं, किम माने क्या, क्रियार्थम पूजा के लिए, पूजोपकरणम पूजा का सामग्री है, पूजा सामग्री है, स्नानार्थम जलम सुलभम और सुलभता से स्नानार्थम स्नान के लिए जल प्राप्त हो जाएगा, भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल हैं, तुम तो जानास एव शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर ही पहला धर्म का साधन है। तुम तो जानास एव शरीर माध्यम खल धर्म, शरीर ही पहला धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है तूष्णीम तिष्ठति माने चुप रहती है। बटु माने ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, किमर्थम किस लिए, तपः तपसी तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप हो जाती है। विजया कहती है आकुली बहू माने आकुलतावश कहती है आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, हाँ उनके लिए ही यह तपस्या कर रही हैं। बटूराब्धि शिवः बटूरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटूरूपधारी जो भगवान शंकर थे वो ब्रह्मचारी रूप को धारण करके आए थे, वो सहसैव अचानक उच्चैः हसति ऊंचे स्वर में हंसते हैं। बटू माने ब्रह्मचारी कहता है अयि पार्वती, हे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छति, सत्यमेव सही में आप शिव को पति के रूप में चाहती हैं। उपहसनम हंसते हुए, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से तो वो शिव हैं परंतु वो अन्यथा और वो अशिव ही हैं। कैसे, शमशाने वसति, किस लिए अशिव हैं, क्योंकि अकल्याण कारक हैं। अशिव शिव माने कल्याण होता है, अशिव माने अकल्याण है, अकल्याण कारक। कैसे कि शमशान में वस रहते हैं, शमशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उनका कपड़ा जो है बाघ का चर्म है। अंगरागा माने अपने अंग में लगाने वाला जो है, वो अपने अंग में अपने शरीर में चिता की भस्म को लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन लोग क्या हैं, भूत प्रेत इत्यादि हैं। किम तमेव क्या तुम, तम माने उन्हीं शिव को, शिवम पातिम इच्छति, क्या उन्हीं शिव को तुम पाना चाह रही हो। पार्वती कह रही है क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, अरे वाचाल अप्सर, अप्सर माने चले जाओ। ठीक, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, इस संसार में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। यथा तम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, सखी चल, पार्वती विजया से कहती हैं सखी चलो, यह निंदा करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुति गति के साथ निष्क्रामती, जल्दी से निकलती है। तदा पृष्ठता, पीछे से, वटो स्वरूपम परित्यज्य, अपने वटु ब्रह्मचारी स्वरूप को त्याग करके, शिवा माने शिव, तस्या हस्तम गृह्णाति, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा के साथ कांपती है, कांप उठती है। शिवा पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, शिव कहते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, आपके संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि, अद्य प्रभृति आज से मैं, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारे, तपस्या से मैं, कृतदासोस्मि खरीदा गया हूँ। आज से मैं आपके तपस्या से मैं खरीद लिया गया हूँ। विनतानना पार्वती बिहसती, विनतानना माने नीचे की ओर मुख करके, पार्वती बिहसती पार्वती हंसती हैं। ठीक, अब हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। पति रूपेण माने पति के रूप में, एतद अर्थम माने इसके लिए, अवांछत माने चाहती थी, मात्रे माने माता से, चिंताकुला माने चिंता से परेशान, मनीषिता माने चाहा गया, इच्छित, तादृशा माने वैसा, अभिलाषा माने होता है इच्छा, तपसा माने तपस्या से, प्राप्स्यामि माने प्राप्त करूंगी,
जीवनाभिलाषा जीवन धन अभिलाषा जीवन की चाह। आकुलितम माने परेशान, शाकम माने साथ, निष्क्रामति माने निकल जाती है। ठीक। मनसा माने मन से, वचसा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से, तपति अस्म माने तपस्या करती थी, स्थंडिले माने नंगी भूमि पर, शिलायाम माने चट्टान पर। ठीक है। स्वपिति माने सोती थी, तपः प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपः माने तपस्या की, अगति माने गतिहीनता, अधीतवती माने पढ़ ली, संपादितवती माने संपन्न कर लिया, प्रथिता माने प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय अर्थात हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्ये पर्दे के पीछे से, आश्रम बटु माने आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति माने तुरंत जल्दी से, क्रियार्थम माने तप के लिए, पूजोपकरणम माने पूजा सामग्री, सुलभम माने आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम माने धर्म का साधन। तूष्णीम माने चुप, आकुली भूमि माने परेशान होकर, आकुल होकर के, उपहासति माने उपहास करता है, अन्यथा माने अन्य प्रकार से। शमशाने माने शमशान में, अंगरागा माने अंगलेप, परिजना माने मित्रगण, भूतगणा माने भूतों की टोली, वाचाल माने बड़ बोला, अवसर माने दूरहट, यथार्थम माने वास्तविक, पाप भाग माने पापी, पृष्ठता माने पीछे, परित्यज्य माने छोड़कर, कंपते का अर्थ होता है कांपती हैं, प्रीतः माने प्रसन्न, संकल्पेन माने संकल्प से, अद्य प्रभृति माने आज से, कृतदासा माने खरीदा हुआ नौकर, विनतानना माने नीचे की ओर मुख की हुई, बिहसती माने मुस्कुराती हैं। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति अस्म, वदति, गच्छति अस्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति अस्म, चरति अस्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत्, रक्षति अस्म, करोति अस्म, पठति अस्म। ठीक। यहाँ पर स्म लगाने से वर्तमान काल की जो क्रिया होती है पठति, वो स्म लगाने से भूतकालिक क्रिया बन जाती है। पठति स्म माने पढ़ता था, पठति माने पढ़ता है, पठति स्म माने पढ़ता था। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है। उदाहरण क्या है? वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। तो पूजयति स्म, पूजयतः स्म, यहाँ पे हो जाएगा पूजयतः, पूजयतः स्म, यहाँ पे हो जाएगा पूजयन्ति स्म। ठीक। पूजयन्ति स्म। आगे क्या है? रक्षतः स्म, तो यहाँ हो जाएगा रक्षति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। ठीक। रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः, चरति चरतः स्म। ठीक। चरन्ति स्म, ये हो जाएगा। कुर्वन्ति स्म यहाँ पर है तो हमें एक वचन द्विवचन में लिखना है, तो करोति स्म, यहाँ पे हो जाएगा करोति स्म, कुरुतः स्म। ठीक। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो कुरुतः स्म, ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष अकथयत, अकथयताम, अकथयन, यहाँ पे हो जाएगा अपूजयः, अपूजयत। ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या? अपूजयत, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ठीक। आगे क्या हो जाएगा? अवशः, अवसतम, अवसत। ठीक। फिर हो जाएगा अपूजयः, यहाँ पे हो जाएगा अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। ठीक।
अपूजयत। आगे क्या हो जाएगा? आचरः, यहाँ पे हो जाएगा आचरः, आचरतम, आचरतम, अचरत। आगे चलते हैं। उत्तम पुरुष, घा नंबर का पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष जैसे अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। यहाँ पे हो जाएगा अलिखाव, अलिखाव, अलिखाम। ठीक। उत्तम पुरुष अरचयाव। ठीक। अरचयम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। ठीक। अरचयाव, अरचयाम। आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमें एक पद में उत्तर देना है। जैसे तपः प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन सखाया, कौन सखा बन गए थे, कौन मित्र बन गए थे पार्वती के? तो हिंसा पशवः, जो हिंसक पशु थे वो पार्वती जी के सखा बन गए थे। हिंसा, हिंस्रः पशवः। ठीक। हिंस्रः पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत? तो गौरी शिखरम। यहाँ पे हो जाएगा गौरी शिखरम, गौरी शिखरम। कः श्मशाने वसति? तो शमशान में कौन निवास करता है? तो शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? तो शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। वटुरूपेण तपोवनम का प्रविशत, प्राविशत। वटु मने ब्रह्मचारी के रूप में उस तपोवन में कौन प्रवेश किया था? तो कहा प्राविशत? तो शिवः प्राविशत। ठीक। आगे चलते हैं। कह का कम काम प्रति, कह कम प्रति, का काम प्रति कथयति। कौन किसके प्रति कहा था? यहाँ पर ये लिखना है। जैसे वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री, तप जो है बहुत कठिन होता है। तो ये पार्वती जी की माता मीना ने कहा था पार्वती, पार्वती से। ठीक। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अहम तपः एव चरिष्यामि, ये पार्वती ने कहा था मे नाम। ठीक। पार्वती ने किससे कहा था? मे नाम, मैंने अपनी माता से कहा था। ठीक। आगे क्या है? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो होते हैं माने बुद्धिमान लोग हो जो होते हैं वो अपने धैर्य को कदापि न, कभी भी नहीं त्यागते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था पार्वती जी ने विजयाम प्रति। ठीक। ठीक। आगे चलते हैं। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। ये किसने कहा था? तो ये कहा था विजया पार्वतीं प्रति, विजया पार्वतीं प्रति। ठीक। फिर क्या है? पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पः। तो ये किसने कहा था? तो इसको कहा था शिवः पार्वती प्रति। शिव ने पार्वती जी से कहा था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बटुहु विजयाम प्रति। ठीक। विजयाम प्रति। अहम तव कृतदासोस्मि। तो ये किसने कहा था? ये शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा था। शिवः पार्वती। ठीक। आगे चलते हैं।
प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्ध होकर के क्या बोली थी? तो पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अप्सर दूर हट, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति। ठीक, यथा तमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। तो क्या बोला था? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानन्ति। ठीक, यथा तमसि तथैव वदसि। आगे क्या है? कह पाप भाग भवति। तो कौन पाप का भागी होता है? तो यह निंदाम करोति, यह निंदाम करोति और शृणोति, जो करता है और सुनता है, सह पाप भाग भवति, वह पाप का भागी होता है। ठीक, आगे क्या है? पार्वती किम कर्तुम इच्छत। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्याम, पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। आगे क्या है? पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती हैं? तो पार्वती विजया साकम, यहाँ पे हो जाएगा विजया, विजया के साथ। पार्वती विजया साकम साकम गौरी शिखरम गच्छति। आगे चलते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। यहाँ पर हमें समानार्थक शब्द को लिखना है। शिलायाम का क्या हो जाएगा? प्रस्तरे, समानार्थक से। पशवः माने जंतवः, अम्बा माने माता। ठीक, नेत्राणि माने नयनानि और तूष्णीम माने मौनम। ठीक, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। हमें उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी चाहिए। जैसे वसति स्म तो अवसत, पश्यति स्म अपश्यत, अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। ठीक, आगे चलते हैं। अलिखत, लिखति स्म अलिखत, कथयति स्म अकथयत, अकथयत, नयति स्म अनयत। ठीक, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। आगे चलते हैं। यहाँ पर धातव्य बात यह है कि स्म इत्यस्य प्रयोग, अभी हमने बताया था कि यदा, जब वर्तमान कालिकई धातुभिः सह अस्म इत्यस्य प्रयोगा भवति, जब वर्तमान कालिक धातु के साथ अस्म का प्रयोग होता है, तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति, तब वह भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रदान करती, अर्थ प्रकट करती है। वर्तमान कालिक क्रिया के साथ यदि अस्म का प्रयोग करेंगे तो वह भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रकट करेगी। जैसे पठति स्म, पढ़ता था, और पठति माने पढ़ता है। गच्छति स्म, जाता था, और गच्छति माने जाता है। ठीक, पंचाग्नि व्रत क्या है? तो चतस्रिषु दीक्षिषु अग्निम आदाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम, माने चारों तरफ अग्नि को स्थापित करके और सूर्य से आंखें मिलाना, भगवान सूर्य से निर्निमेष दर्शनम, और यही पंचाग्नि व्रत कहलाता है। ठीक,
अपर्णा क्या है? तपस्या क्रमे पर्णानां विभक्षणम पार्वती त्यक्तवती, इसलिए उसका नाम पर्ण, पत्तों का भी भक्षण उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो चलिए आज के पाठ को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपका पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।